Okay, so all are the various properties through which you can modify your calendar. Okay, selected date, selection mode. Okay, whether the user can select a single day, a week or entire month, that also you can adjust. ठीक है, वो भी आप कर सकते हो कि सिलेक्शन मोड कैसे रखना है. Okay, selection mode also you can change. सिलेक्शन मोड. ओके, वन डे सिलेक्ट करना है कि डे वीक कर सकते हैं कि जो भी डे वीक मंथ सिलेक्ट यूजर कैन सिलेक्ट. ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग रन करेंगे देन यू कैन सी. देखो यहाँ पे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, डे वीक मंथ सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टीज. डे करेंगे तो ओनली डे विल डिस्प्ले. ठीक है, डे वीक तो डे एंड वीक दोनों यूजर कैन सिलेक्ट. तो अभी ये हम लोग रन करेंगे देन ये हमको समझ में आएगा. ठीक है, पहले हम सारा प्रॉपर्टी सेट करते हैं देन वी विल रन. एक एक रन करने जाएंगे तो इट विल टेक्स टाइम्स. ओके ओके, सिलेक्ट वीक टेक्स्ट. ओके, आपको वीकेंड में कौन सा टेक्स्ट सिलेक्ट करवाना है, यूजर को क्या दिखाना है, दैट यू कैन आल्सो सेट. शो डे हेडर. चलो ये करते हैं पहले. गेट और सेट टेक्स्ट डिस्प्ले फॉर द वीक सिलेक्शन. ओके, वीक सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट वीक. सिलेक्ट वीक. तो वीक के लिए अभी ग्रेटर देन है. अगर इफ यू वांट टू चेंज तो सिलेक्ट वीक. ओके, तो ये सिलेक्ट वीक ऐसे डिस्प्ले होके आएगा. तो आप ऐसे भी उसको कर सकते हो फॉर्मेटिंग. ओके, नो इश्यू. आप जो भी प्रॉपर्टीज है सिर्फ स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें ना कब समझ में आएगा व्हेन यू विल डू विथ योरसेल्फ. ठीक है, मैम जितना भी करेंगे बट जब तक आप खुद से उसको सिलेक्ट नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तो तब तक आपको वो इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो प्लीज अगर पॉसिबल है तो करो अपने फ्रेंड के साथ या तो जो भी है. ओके, शो टाइटल. ओके, टाइटल सिलेक्शन आपको क्या रखना है, टाइटल फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हो. टाइटल स्टाइल टुडे डे स्टाइल. ओके, गेट और सेट टुडेज डेट ऑन द कैलेंडर. फॉर एग्जांपल आज का डेट है. ठीक है, अगर आपको आज का डेट हाईलाइट करना है तो आप वो हाईलाइट कर सकते हो टुडेज डेट. ओके, टुडे डे स्टाइल प्रॉपर्टी. ओके, टुडे डे स्टाइल प्रॉपर्टी. सी टुडे डे स्टाइल प्रॉपर्टी. आज का जो डेट है वो होना चाहिए. कौन सा कलर सेट करें याद रखना प्लीज. कलर याद रखना. ओके, सी 26 जो आज का डेट है वो कौन से उसमें सिलेक्टेड होगा. तो जो करंट डेट है वो करंट डेट ये वाले कलर में आ जाएगा. तो आप वो भी प्रॉपर्टी यू कैन सेट. ओके, टुडेज डेट गेट और सेट द वैल्यूज फॉर टुडेज डेट के लिए वैल्यू सेट कर सकते हो. ठीक है, देन यूजर यूज एक्सेस हेडर. ठीक है, ये जाने दो. विजिबल डेट गेट और सेट द डेट दैट स्पेसिफाई द मंथ टू डिस्प्ले. ओके, विजिबल डेट. विजिबल डेट यू कैन सेट. बहुत सारा है आपको जो भी करना है. वीकेंड डेज. ठीक है, अगर आपको वीकेंड डेज जो है सैटरडे संडे उसको कैसे कलर का रखना है वो भी आप सेट कर सकते हो. अगर सैटरडे संडे है हमको रखना है. ओके, तो जो भी सैटरडे संडे वो पिंक कलर में आ जाएगा. एक्चुअली मेरा कलर कलर चॉइस बहुत बैड है तो आप कर सकते हो आपके हिसाब से. ठीक है, अभी तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं कर रही हूँ. ओके, सिलेक्टर स्टाइल. ठीक है, सिलेक्टर स्टाइल जो है वो हम लोग ये सी ये कलर चेंज हो गया. नाउ वी आर रनिंग दिस कैलेंडर. ठीक है, ये सारा कैलेंडर का प्रॉपर्टी हमने सेट किया. नाउ दिस आर दी इवेंट्स. ये क्या है, इवेंट्स है. ओके, सिलेक्शन चेंज इट इज रेज व्हेन अ डे वीक और एंटायर मंथ सिलेक्ट होगा. अगर आपको ऐसा कुछ करना है व्हेन यूजर विल सिलेक्ट वीक डे मंथ तो कुछ कोडिंग करना है तो यू कैन यूज दिस इवेंट. डे रेंडर इट इज रेज व्हेन ईच डेटा सेट ऑफ कैलेंडर कंट्रोल रेंडर. विजिबल मंथ चेंज अगर यूजर का मंथ चेंज करेगा तब आपको कुछ कोडिंग करवाना है तो यू कैन यूज दिस इवेंट्स. ओके, तो कैलेंडर का अपना खुद का भी इवेंट्स है तो यू कैन राइट योर जो भी कोडिंग्स है वो आप ये इवेंट्स में लिख सकते हो. विच आर द इवेंट सिलेक्शन चेंज इवेंट. जैसे बटन का क्लिक इवेंट है कि व्हेन वी क्लिक ऑन बटन्स तो कुछ होना चाहिए तो हम लोग बटन के क्लिक इवेंट में कोडिंग करते हो. तो अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ कोडिंग करना है मतलब चेंज या डे या तो मंथ चेंज करे तो कुछ कोडिंग करवाना है तो आप ये इवेंट में लिख सकते हो. ठीक है, तो यू कैन यूज दिस इवेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेट वर्किंग विद द कैलेंडर कंट्रोल्स. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है. ओके, प्रॉपर्टीज हमने सेट किए हैं. नाउ
अभी हमको क्या करना है, जब यूजर सिलेक्ट करेगा ना, व्हेन द फाइल इज रन यू शुड प्लेस द फॉलोइंग आउटपुट। लेबल लिया है तो लेबल में आज का जो टुडेज डेट है वो डिस्प्ले होना चाहिए। एंड सेकंड लेबल में क्या किया, जो हमने सिलेक्ट किया वो डेट डिस्प्ले होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम किया है। क्या प्रोग्रामिंग किया है, एक सिंपल कैलेंडर लिया है, लेबल पे क्लिक करेंगे, मतलब जब डेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आज का डेट आना चाहिए लेबल में, एंड सेकंड लेबल में आपने जो सिलेक्ट किया वो डेट आना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, क्या कोडिंग किया है, कैलेंडर का सिलेक्शन चेंज इवेंट में क्या किया है, लेबल वन डॉट टेक्स्ट में सिलेक्शन चेंज इवेंट, कौन सा इवेंट, सिलेक्शन चेंज। तो फर्स्ट लेबल में उन्होंने क्या किया है, कैलेंडर वन डॉट टूडेज डेट डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, ओके, टूडेज डेट डिस्प्ले होना चाहिए एक लेबल में। वी विल डू विद द प्रैक्टिकल, देखते हम लोग। एंड सेकंड लेबल में कैलेंडर वन डॉट सिलेक्टेड डेट, ओके, मतलब सेकंड लेबल में सिलेक्टेड डेट आना चाहिए, फर्स्ट लेबल में आज का डेट आना चाहिए, ओके। कौन से इवेंट में कोडिंग किया है इन्हें, सिलेक्शन चेंज इवेंट, कैलेंडर का सिलेक्शन चेंज इवेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे लेबल ले रहे हैं, ठीक है, टू लेबल्स वी आर टेकिंग, एक जो है वो करंट डेट के लिए और एक जो है वो हम लोग सिलेक्टेड डेट के लिए, ओके, डिस्प्ले करवाने के लिए। टू लेबल आई एम टेकिंग, okay, this is the first label, समझ में आ रहा है, दिस इज द सेकंड लेबल, ओके। वेट, मैंने डिलीट कर दिया शायद इसको, ओके। तो दिस इज लेबल वन, दिस इज लेबल टू। लेबल वन में क्या होना चाहिए, जो आज का डेट है वो आना चाहिए, और लेबल टू में क्या होना चाहिए, जो सिलेक्ट करेंगे हम डेट वो डिस्प्ले होना चाहिए, ओके। तो हम लोग कोडिंग कहाँ पे करेंगे, ये बटन वगैरह तो हमने नहीं लिया है, ओके, वी आर नॉट टेकिंग एनी बटन वगैरह। तो जब डेट चेंज करेगा तब, तो सिलेक्शन चेंज इवेंट में, किसका, कैलेंडर का सिलेक्शन चेंज इवेंट में। तो हाउ टू टेक द इवेंट्स, तो सिलेक्ट द कंट्रोल, कैलेंडर कंट्रोल, go to the events, okay, and selection change event, double click करो, डबल क्लिक करो, कोडिंग पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कौन सा इवेंट लिया, कैलेंडर वन सिलेक्शन चेंज इवेंट, कौन सा इवेंट, सिलेक्शन चेंज इवेंट, ओके। नाउ ये इवेंट्स में हमको क्या टाइप करवाना है, इन द लेबल वन, लेबल वन में हमको डिस्प्ले करवाना है ना। वेट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम, लेबल, वेट, लेबल वन, दिस इज लेबल वन डॉट टेक्स्ट, ओके। लेबल वन के टेक्स्ट में हमको क्या डिस्प्ले करवाना है, कैलेंडर वन, ओके, जो कंट्रोल हमने लिया है ना, कैलेंडर वन कैलेंडर वन डॉट टूडेज डेट, ठीक है, डॉट टूडेज डेट, हमको क्या करवाना है, टूडेज डेट डॉट, ओके, कैसे लेना है, टू शॉर्ट, ठीक है। ये क्या है पता है, डेट कैसे आपको चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में चाहिए कि लॉन्ग उसमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमने करवाया है, डॉट टू स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा हमको, वी हैव टू राइट टू स्ट्रिंग, बिकॉज ये क्या है, लेबल में हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, वेट, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग लेना है, टू शॉर्ट, हाँ वही लिया है ना हमने, एक मिनट, क्या मिस्टेक है, ओके, दिस इज अ मेथड ना, मेथड है, तो मेथड हमको लिखना पड़ेगा, दिस इज अ मेथड, तो हमको ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है वैसे, कैलेंडर वन डॉट टू डेज डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग। सेकेंड लेबल में क्या करवाना है, लेबल टू डॉट टेक्स्ट, लेबल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू कैलेंडर वन, एक ही हमने कैलेंडर लिया तो हमारा कैलेंडर वन ही रहेगा, कैलेंडर वन डॉट सिलेक्टेड डेट, क्या आना चाहिए अभी हमारा, सिलेक्टेड डेट डिस्प्ले होना है, ओके, सिलेक्टेड डेट डॉट, कौन से फॉर्म में आना चाहिए वो, टू शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में डिस्प्ले करना चाहिए, ओके, टू शॉर्ट डेट, ओके।
सेमीकोलन एंटर। ओके, तो हमने कोडिंग कहाँ पे किया, सिलेक्शन चेंज इवेंट में। ओके, जब वो क्लिक करेगा तो आना चाहिए। नाउ वी आर रनिंग दिस कैलेंडर। ठीक है, हम कैलेंडर को रन करें। देखो हमने क्या क्या सेट किया था। करंट डेट है जो 26 जो ग्रीन में आ रहा है। ठीक है, वीकेंड के लिए हमने पिंक कलर सेट किया था। अदर मंथ जो है उसके लिए अलग सेट किया था हमने। जो करंट मंथ है उसके लिए हमने सिलेक्ट किया, कलर फॉर्मेटिंग चेंज किया। ये ऊपर जो हेडर्स है डे का उसके लिए हमने बॉर्डर वगैरह कलर सेट किया। ठीक है, तो ऑल दिस वी आर डूइंग विद द कैलेंडर। नाउ वी आर रनिंग दिस पेज। ओके, वो रन हो रहा है। इट टेक्स सम टाइम। Only 8 students have joined. बहुत कम attendance है. I will talk with Saraswati ma'am, and then we will call parents. Now we have to inform because this is very important, students. This subject is very important. This क्या? All subjects are important, not only this. So you have to attend the lectures ना. अब एक आध दिन अटेंड नहीं करे हो तो अलग बात है, बट रोज अटेंडेंस का इश्यू है. नाउ वी हैव टू टेक सीरियस एक्शंस लेना पड़ेगा जो अटेंड नहीं करे लेक्चर्स बिफोर दी. आप इसके पहले वाले लेक्चर्स में, मेरे लेक्चर्स में कितना 12-14 स्टूडेंट्स, अभी 9, डायरेक्टली 3 to 4 स्टूडेंट्स कम हो गए. टुडे आई विल टॉक विद मैम एंड मैम को बोल दूं पेरेंट्स से कॉल करने के लिए, अदरवाइज आई विल कॉल योर पेरेंट्स. आई होप कि समझ में आ रहा है. यस और नो. क्या किया हम लोगों ने कैलेंडर के साथ, कुछ प्रॉपर्टीज हमने सेट किया. ओके, वो यू हैव टू रिमेम्बर, आपको याद रखना है. एंड क्या कोडिंग कहाँ पे किया, दैट आल्सो यू शुड नो कि वेयर कोड विल राइट. ओके, आपको अगर डिजाइनिंग अच्छे करे बट कोडिंग कहाँ पे कोडिंग करना है, इन विच इवेंट यू हैव टू राइट कोड, अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी नहीं कर पाओगे. ओके, लोकल होस्ट कैलेंडर हमारा जो पेज है उसका नेम कैलेंडर एग्जाम्पल है डॉट ASP मीन सी शार्प लैंग्वेज में हम लोग यूज करें, तो आपको याद रखना है दिस इज एक्सटेंशन. आप ये 26 आज का डेट आ रहा है बट सिलेक्टेड डेट, हाँ ओके, नाउ चेंज. सी ओके, आज का डेट लेबल 1 में 26 हमने चेंज किया तब आ रहा है. नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो आज का 26 है. हमने 19 अगस्त लिया तो सेकंड लेबल में 19 अगस्त आ रहा है. ठीक है, 14 लेंगे, 14 आ रहा है. सी ओके, मतलब सेकंड लेवल जो हमने लिया था वो किसके लिया था, सिलेक्टेड डेट, तो जो हम डेट सिलेक्ट करें वो डिस्प्ले हो रहा है. एंड फर्स्ट लेवल में करंट डेट, आज का जो डेट है 26 जुलाई, दैट डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, सिलेक्ट वीक्स, तो आप ये वीक सिलेक्ट, यहाँ पे हमने एक्चुअली येलो कलर किया था ना, इसलिए वो येलो कलर आ रहा है. ठीक है, वो येलो कलर ले रहा है. ठीक है, ये देखो नेक्स्ट मंथ करोगे सितंबर, अगर सितंबर का कोई डेट यू विल सिलेक्ट तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. ओके, तो आपको ये यूजफुल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के पेज पे, या तो कोई पेमेंट वगैरह, या तो जो भी आपको शेड्यूल वगैरह डिसाइड करना है आपके प्रोजेक्ट में, तो यू कैन यूज द कैलेंडर. ओके, आप यूजर से इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द डेट यू कैन पुट द कैलेंडर. ओके, तो यूजर कैन सिलेक्ट इज हर डेट. ओके, आप कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे देखो. ठीक है, प्रीवियस. ओके, उसका कोई डेट सिलेक्ट करोगे तो भी आ रहा है. तो हमने कोडिंग में क्या किया, सिलेक्टेड डेट, हमने क्या किया, सिलेक्टेड डेट. ओके, ओके 7/1, ये मेरा सिस्टम स्लो इसलिए स्लो रह रहा है. मैंने 7 जनवरी सिलेक्ट किया तो 7 जनवरी 2021 आ रहा है. करंट तो लेबल वही रह रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने बटन वगैरह कुछ नहीं किया.
ठीक है, ऐसे नहीं कि बटन पे क्लिक होने से आंसर डिस्प्ले हो रहा है, नो। ठीक है, क्या हो रहा है, कैलेंडर में चेंज कर रही हूँ, कैलेंडर सिलेक्ट कर रही हूँ तो हो रहा है। तो मैंने कोडिंग कहाँ पे लिखा, कैलेंडर का सिलेक्शन चेंज इवेंट में, कहाँ पे लिखा, कैलेंडर का सिलेक्शन चेंज इवेंट में आई एम राइटिंग द कोड। ऐसे नहीं कि ऑलवेज बटन की ही क्लिक इवेंट में कोडिंग करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू विल राइट योर कोड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, गॉट इट और नॉट, यस और नो, प्लीज बताओ मुझे। यस मैम। आप ऐसे उसको यूज कर सकते हो। दिस इज द कैलेंडर। नाउ नेक्स्ट कंट्रोल, नाउ वी विल, इसमें कोई डाउट है किसी को कैलेंडर कंट्रोल में? यस, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस कंट्रोल, कैलेंडर कंट्रोल? अगेन आई विल नॉट रिपीट, ओके? अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेक्शन है, प्रैक्टिकल में हम लोग प्रैक्टिकल का जो भी डाउट्स है दैट वी विल सॉल्व। ओके ठीक है, चलो, तो नहीं है तो वी विल लर्न द नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट, रीच कंट्रोल। विच आर द रीच कंट्रोल्स, कौन से रीच कंट्रोल्स पढ़े हम, मतलब है विच आर द रीच कंट्रोल्स, कैलेंडर कंट्रोल्स, फाइल अपलोड कंट्रोल्स, ओके, देन व्यू कंट्रोल्स, मल्टी व्यू कंट्रोल्स, व्यू कंट्रोल्स एक ही है, एंड द वन मोर कंट्रोल है ऐड रोटेटर कंट्रोल्स। ओके, ऐड मल्टी व्यू, ओके। फाइल अपलोड, कैलेंडर, ऐड रोटेटर, मल्टी व्यू। तो आज हमने कंप्लीट किया कैलेंडर। वन मोर कंट्रोल हम लोग आज करते हैं। ठीक है, फाइल अपलोड तो इजी है, उसमें इतना कुछ कोडिंग है नहीं। फाइल अपलोड मतलब क्या, जब आप जीमेल में वगैरह करते हो ना अपलोड योर फाइल, तो अगर आपको यूजर को अपलोड, यूजर से अपलोड कुछ करवाना है तो यू कैन यूज द फाइल अपलोड कंट्रोल। ठीक है, वो करेंगे हम, वी विल डू ऑल द कंट्रोल्स। कैलेंडर का हम लोग फॉर्मेटिंग थ्रू किया, एंड कोडिंग में कैसे लिखना है वो मैंने आपको दिखाया। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट इज फाइल अपलोड कंट्रोल, हम लोग बाद में करते हैं, वो इजी, इतना कुछ है नहीं, जस्ट आपको यही कोडिंग कॉपी पेस्ट करना है। तो करना है तो हम लोग कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट से। फाइल अपलोड कंट्रोल, ASP.NET Upload Control allow us to upload files to a web server or storage in web form. The control is a part of ASP.NET controls and can be placed to a web form by simply dragging and dropping from toolbox to web form. How to create, drag and drop करो, या तो you can write this code in the source code में। ठीक है, तो लेना है। ओके, देन बटन पे उन्होंने क्या कोडिंग किया हुआ है, ऐसे अपलोड दी फाइल। ओके, अपलोड बटन पे क्लिक करोगे तो यूजर ने यहाँ पे जो फाइल सिलेक्ट किया वो अपलोड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कहाँ पे सेव होगा, जहाँ पे आपको सेव करवाना है। ओके, लेबल पे मैसेज डिस्प्ले होगा तो योर फाइल अटैच सक्सेसफुली, तो योर फाइल सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये अगर हमको करना है तो यू कैन डू लाइक दिस, if file upload one dot has file, okay, has file is a method of the file upload control का क्या है, मेथड है क्या, has file। if file upload one dot has, मतलब जो कंट्रोल है उसके पास फाइल है, तो क्या करना है, फाइल अपलोड वन कंट्रोल को, जो भी फाइल उसको सेव एस करो, डॉट सेव एस, सेव एस कहाँ पे करना है, @c टेम्परल, जो भी आपको करना है। ठीक है, गिव दैट पाथ। ओके, एंड लेबल वन में करवाओ, फिर फाइल अपलोडेड, क्या हो गया, फाइल अपलोडेड, एंड उसका नेम, फाइल नेम, अदरवाइज नो फाइल अपलोडेड। ओके, फाइल अपलोड नहीं है तो ऐसे डिस्प्ले होगा। अदरवाइज सेकंड कोडिंग है कि आप ये भी कर सकते हो, इफ फाइल अपलोड वन डॉट हैश फाइल, अगर फाइल अपलोड किया हो तो उसको सेव एस करो, कहाँ पे, आप इमेज करके एक फोल्डर ले लो। ठीक है, इमेज करके एक फोल्डर ले लो आपके .NET में ही, तो उसमें सब सेव हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, हम लोग ये देख लेते, स्मॉल कंट्रोल है, आपको ये लिखना है सर्वर डॉट मैप पाथ, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये जो सिंबल है ना इसका मीनिंग क्या है कि ये आपको मिलेगा, आपका जो कीबोर्ड है ना, वन के बिफोर जो कीज है उस पे आपको मिलेगा ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये देखो शिफ्ट पे क्लिक करोगे तो इस पे आपको मिल रहा है। ठीक है, ये सिंबल यूज किया, मतलब क्या कि इमेज फोल्डर कोई तो उसमें स्टोर है, उसका लॉन्ग पाथ है, तो उसको शॉर्ट में हमको ऐसे मिलते। चलो देखते, करेंगे तो समझ में आएगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, वेट ऐसे क्यों सिलेक्ट हो रहा है ये, ओके, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, गिविंग द नेम। मैं हर एक कंट्रोल के लिए अलग पेज इसलिए वेव का, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आई एम टेकिंग द डिफरेंट वेब फॉर्म। अगर एक में करूंगी तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। ओके,
बट यू कैन यूज ऑल दिस कंट्रोल इन योर वन सिंगल पेज में भी आप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। वेट, कितना ओपन हो गया, चलो फाइल अपलोड एग्जाम्पल, ठीक है, फाइल अपलोड एग्जाम्पल। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो कि उसमें आपको यूजर से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करवाना, सॉरी अपलोड करवाना, तो यू कैन यूज दिस कंट्रोल, ओके, फाइल अपलोड कंट्रोल। वेट, ओके, this is a design c file upload example dot aspx, हर एक, this is a coding paste extension is dot cs, okay, फाइल अपलोड कंट्रोल ले रहे हैं। अभी मैं हेडिंग वगैरह नहीं दे रही हूँ, आपको पता है हाउ टू गिव हेडिंग लेबल कैसे यूज करना है। ओके, फाइल अपलोड कंट्रोल ले लिया। व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन, बटन पे क्लिक करेगा तो फाइल अपलोड हो जाना चाहिए एंड लेबल में डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमने लेबल ले रहे फॉर डिस्प्लेइंग द मैसेज टू द यूजर, नहीं आया लेबल, आई एम टिकिंग, लेबल आ गया। बटन पे हम लोग टेक्स्ट उसका सेट कर देते हैं सबमिट, या तो अपलोड, अपलोड करते हैं, चलो अपलोड, ओके नाउ, ओके। बटन 1 की क्लिक करना, क्या करना है, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो यूजर ने यहाँ पे जो फाइल सिलेक्ट करा वो सेव हो जाना चाहिए। तो हम लोग एक फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे, ओके, आई एम मेकिंग वन फोल्डर, जो भी आपको नेम देना है, ठीक है, img images करके, तो जो भी whatever you want to give the name of that folder you can give the name, okay, image करके फोल्डर दे दिया हमने, ओके। नाउ क्या लिखना है हमको, if फाइल अपलोड वन डॉट हैश फाइल, अगर फाइल अपलोड का हैश फाइल है, ठीक है, if else, ओके, इमेज करके हमारे इसमें फोल्डर है इसलिए वो एरर नहीं दे रहा है, ओके। फाइल अपलोड वन डॉट हैश फाइल अगर है तो सेव एज करो उसको, ओके, लेबल वन डॉट टेक्स्ट, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, अगर अपलोड हुआ तो डिस्प्ले होगा इमेज अपलोड सक्सेसफुली, एल्स अगर नहीं है तो डिस्प्ले का सिलेक्ट इमेज फर्स्ट, ओके। तो इसको हम लोग रन करते हैं, नाउ वी आर रनिंग दिस पेज, इसको पहले क्लोज कर देते हैं हम लोग, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, कोडिंग आप नहीं करोगे, ठीक है, हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन है इसीलिए मैंने कोडिंग कॉपी पेस्ट किया, ओके, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस कोड, आपको कोड याद रहना चाहिए, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। file, if file upload dot has, okay, okay, see, choose file, when you will click on this choose file, this is control, file upload control है, ठीक है, ये file upload control है, कोई भी फाइल अपलोड करो डेस्कटॉप पे, ठीक है, ये मैं ले रही हूँ, आप कोई भी फाइल अपलोड करवा सकते हो, ऐसे नहीं है कि, ठीक है, ये एक इमेज ले लिया है मैंने, ओपन, ओके, यहाँ पे इमेज का नेम, अपलोड बटन पे क्लिक करी तो अब इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है, अपलोड इमेज हो गया है। नाउ सी, देखते हैं इसमें अपलोड हुआ है कि नहीं,
stop debugging. सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में रिफ्रेश, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। हमारा फाइल अपलोड क्या कोडिंग किया हमने, व्हाट वी हैव कोड कि सर्वर डॉट मैप पाथ इमेज, इमेज img, इमेज फोल्डर में सेव हो जाना चाहिए। ये क्यों नहीं सेव हुआ है? रिफ्रेशिंग, अगर ऐसा ना तो हम लोग ना ये करके थे, यू कैन डू दी डीबगिंग आल्सो, ठीक है। हम देखो वैसे किया ना हम लोगों ने, तो यूजिंग दी आप डीबगिंग कर सकते हो। देखो दिस इज अ डीबगिंग, इसको डीबगिंग बोलते हैं, ये मुझे आपको बाद में बताना था, बट चलो ठीक है। डीबगिंग करें हम लोग, एरर कहाँ पे है, मतलब एरर तो नहीं है, वो क्यों नहीं से हुआ, दैट वी विल चेक यूजिंग द डीबगिंग, उसको डीबगिंग बोलते हैं। चूज फाइल, ओपन, अपलोड, ओके। नाउ सी यहाँ पे अगेन वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है। फाइल अपलोड हैज फाइल, यस ट्रू, सी यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे कर्सर लेके गई, आई एम डूइंग द डीबगिंग, ओके। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है फाइल अपलोड हैज फाइल ट्रू, यस अपलोड है। देन ये कहाँ पे स्टोर है, इमेज, कौन सा इमेज है, 222, अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए यहाँ पे इसका, तो कहाँ पे है ये, फाइल नेम 222 इमेज डॉट विथ हैज फाइल, ओके। एरर तो नहीं है, तो कहाँ पे से हो रहा है, ये तो डिस्प्ले हो रहा है, इमेज तो सक्सेसफुली अपलोड दिखा रहा है, फोल्डर में सेव नहीं हो रहा है। img वही लिखा है ना हमने, फोल्डर नेम वही हम लोगों ने लिखा है, इट शुड सेव ना, वेट, img इमेज, इमेज का और कोई फोल्डर नहीं है, कि फोल्डर है ना, वेट, अगर हम लोग इफ वी आर डूइंग विथ दिस, अगर हम लोग ऐसे करें, सेम ही है, हमको फाइल ही नेम ही वी हैव टू राइट ना, तो आप फाइल अपलोड सी ड्राइव टेम्पररी ऐसा कुछ करो तो भी चलेगा, अदरवाइज ऐसे लिखो तो भी चलेगा, नो इश्यू, आना तो चाहिए। इमेज, इफ आई एम चेंजिंग द नेम, अगर मैं नेम चेंज कर दूँ तो G1, एरर, एरर आना चाहिए क्योंकि इमेज करके ना वो अभी कोई फोल्डर नहीं है। नाउ वी आर रनिंग, अभी एरर डिस्प्ले होगा तो वेट, वेट स्टूडेंट्स, ओके। चूज फाइल, अभी हमने जो पाथ में दिया है ना फोल्डर का नेम मैंने चेंज कर दिया, तो एरर डिस्प्ले होना चाहिए,
बिकॉज ओके एरर, ठीक है एरर तो है। वो एल्स में जाएगा, एरर आ रहा है ना। ओके तो एरर क्या है कि हमने यहाँ पे इमेज जो फोल्डर लिया है दैट फोल्डर नेम इज रॉन्ग। ओके so I am writing here image1। okay, now image1 हम img ना स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें बराबर यूज किया है। नाउ उसको रन करते हैं। ओके ये स्टूडेंट थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया ना तो इट विल गिव द एरर। वो एरर तो नहीं दे रहा है बट सेव भी नहीं हो रहा है। वो एरर नहीं आ रहा है, एरर इज नॉट कमिंग बट सेव कहाँ पे हो रहा है दैट। वेट चूज द फाइल। अपलोड हो रहा है कर रहे नहीं सो इट विल वेट। फाइल अपलोड वन फाइल नेम बट कहाँ पे जा रहा है वो। अपलोड तो सक्सेसफुल है। वेट स्टूडेंट्स आई हैव टू चेक। नाउ देखते हैं। वो सेव तो है इमेज फोल्डर में हो रहा है बट वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके सी यहाँ पे अगर हम लोग व्यू इन ब्राउजर करें तो ये इमेज हमने जो सेव किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है देखो सेव हो रहा है वो। आई थिंक वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। सी आपका जो फाइल है ना दैट विल बी सेव। ओके एरर नहीं आ रहा मतलब अगर हम कोई इमेज व्यू इन ब्राउजर करें ठीक है तो यू कैन सी इन द ब्राउजर हमने 2 टाइम्स फाइल अपलोड किया। ठीक है ये 2 इमेज एंड 3 इमेज करके तो वो डिस्प्ले हो रहा है मतलब सेव हो गया है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है मतलब एरर नहीं है। इमेज वन ओपन विथ एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। कैसे अकाउंट फोल्डर में ये हो रहा है ना यहाँ पे वैसे डिस्प्ले होना चाहिए। ओके ठीक है तो वो सेव हो रहा है इट्स नो इश्यू नहीं है। यू विल ट्राई इन योर सिस्टम ठीक है क्योंकि वो मेरे सिस्टम में सेव हो गया है बट वो कैसे दिखा रहा है राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर हम लोग कर रहे हैं ना एट दैट टाइम वो दिखा रहा है। ठीक यहाँ पे 2 फाइल्स जो है मंडे 26 जुलाई को 322 एंड 326 को हमने ये फाइल सेव किया था उसका साइज इतना है तो सेव तो हो रहा है। ओके वो फाइल इज सेविंग वो इश्यू नहीं है बट वो इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके तो यू कैन ट्राई इन योर सिस्टम। आपके सिस्टम में ट्राई करके देखो तो वो अपलोड हो जाएगा। ओके क्लियर। आई थिंक मेरा स्लो होगा इसीलिए यहाँ पे शो नहीं करवा रहा है बाकी फाइल अपलोड हो रहा है। फाइल इज अपलोडिंग उसमें कोई इश्यू नहीं है। फाइल इज अपलोडिंग। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके एक्चुअली डिस्प्ले कैसे होना चाहिए देखो ये स्टाइल्स फोल्डर ऐसा है ना तो इस ऐसे साइट डॉट सी एस एस तो यहाँ पे ऐसे एरर शुड बी डिस्प्ले एरर यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। वो एरर डिस्प्ले नहीं एरो डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे बट फाइल इज सेव। फाइल सेव है। ठीक है तो यू कैन शो द फाइल लाइक दिस के व्यू इन ब्राउजर करके तब व्यू इन ब्राउजर करोगे तो आपको दिखेगा कि कितना फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। आपके सिस्टम में मे भी हो जाएगा यहाँ पे मेरा
स्पीड इश्यू है शायद, इसलिए वो इसमें नहीं दिखा रहा है। क्लियर। फाइल अपलोड कंट्रोल व्हाट वी हैव डन कि इफ फाइल अपलोड वन कंट्रोल जो है, कंट्रोल नेम क्या है, फाइल अपलोड वन, सी फाइल अपलोड वन। इफ फाइल अपलोड वन डॉट हैज फाइल, अगर उसके पास फाइल है तो फाइल अपलोड वन को सेव एज करना है। क्या करना है? सेव एज करना है। तो यू कैन गिव द पाथ लाइक दिस, सर्वर डॉट मैप पाथ करके यू कैन गिव द फाइल नेम, ओके, एंड लेबल में डिस्प्ले अपलोड सक्सेसफुल मैसेज डिस्प्ले करवा। ऐसा करना ही है तो डिस्प्ले करवाओ जो भी आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो दिस इज फाइल अपलोड कंट्रोल, ओके, फाइल अपलोड कंट्रोल। नेक्स्ट कंट्रोल इज नेक्स्ट कंट्रोल है that is add rotator control. Yes student, add rotator control is used to display the advertisement in your websites. Okay, if you want to display advertisement, आपको अगर advertisement display करवाना है, you can use this control. आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो देखना उसमें साइड में नीचे आपको एडवर्टाइज दिखता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अगर आपको वैसे ऐड करना है तो यू हैव द ऐड रोटेटर कंट्रोल, ओके। ऐड रोटेटर इज वन ऑफ द रिच वेब सर्वर कंट्रोल ऑफ ASP.NET. It is used to display sequence of advertisement images as per given priority of image. Okay, आप image add करोगे, उसको priority दोगे, जो जिसको पहले priority देगा वो पहले display होगा, ठीक है। तो you have to add the images in the XML file. तो आपको फाइल images कहाँ पे add करना है? XML फाइल में। Add rotator control display the sequence of image which is specified in the external XML file. What is XML file? How to add? That we will learn. Okay. So add rotator control क्या करेगा? Images will be changed each time while refreshing the web page. आपके वेबसाइट है तो कोई भी सर्च करते वगैरह तो ऑटोमेटिकली न्यूज जो है या तो आपका क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट आता है कोई भी प्रोडक्ट का वगैरह ऑटोमेटिकली आता है, ऑटोमेटिकली वो चेंज कर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपका एडवर्टाइजमेंट करना है तो वी हैव द ऐड रोटेटर कंट्रोल, बट वी विल लर्न दिस कंट्रोल इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर, टुमारोज लेक्चर, वी विल लर्न द ऐड रोटेटर कंट्रोल विद द एग्जाम प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। So now no need to rejoin. We will continue in the next lecture. Add a rotator control. Today we will learn. We have completed the calendar control with all the properties and file upload controls. Two more controls बाकी है that we will cover in the next lecture. Okay, दो upload controls बाकी है, एक multi view बाकी है and add rotator बाकी है. Both are the interesting controls है. तो भी practical के साथ we will see in the next lecture. Okay, students, clear? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, चलो.